ब्रेन के सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं वो छोटे बच्चे की तरह हैं, वो चीखते हैं। उनकी चीख क्या है? थॉट्स 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 थॉट्स। जब वो मैच्योर होते हैं तो शांत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एडवांस्ड प्रैक्टिस में, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन ऑन द थर्ड आई, तीसरी आंख पे अटेंशन। एक तरह से ये अटेंशन अटेंटिवनेस बढ़ाने का, अवेयरनेस बढ़ाने का टेक्निक है। ट्राई किया था कल? ईमानदारी से बताइएगा कितनी देर तक कर पाए? मेरे को 10 मिनट में ही नींद आ गई थी। 10 मिनट तो बहुत लंबा टाइम है। मतलब बीच में थॉट्स आ रहे थे, फिर उनको देख के खत्म कर रहा तो 10 मिनट कैसे पता आपको कि घड़ी में 10 मिनट लगा उसको? 15 सेकंड तक के लिए आप फोकस कर पाए। वेरी गुड। आपने भी ट्राई किया था गौरी? ट्राई नहीं किया? 0 सेकंड में फोकस किया गया। हम लोग यहाँ बैठ कर के भी अगर ट्राई करें तो भी, जैसे श्रीश ने कहा, हमारी कैपेसिटी है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। जब तक कोई आर्टिफिशियल म्यूज़िक चल रहा हो या कोई मेडिटेशन करवा रहा हो, तभी तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो आपको बैठने की प्रैक्टिस करनी होगी या लेटने की प्रैक्टिस करनी होगी जगह जगह। अगर लेट कर करेंगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए आराम से कुर्सी पर बैठ करके अपनी आँखों को बंद करके यहाँ पर जब आप फोकस करेंगे तो एक तरह की गुदगुदी सी होगी। उस गुदगुदी को, उस सेंसेशन को ज़िंदा रखना है, वो भी नेचुरली, ज़बरदस्ती नहीं। ज़्यादा ज़ोर दिया तो सर दुखेगा। तो 10 सेकंड को आप 15 सेकंड कर लें बस, क्योंकि जैसे ही आपकी कैपेसिटी बढ़ती है वैसे ही हमारे ब्रेन में इस सेंसेशन को होल्ड करने की सेल्स भी बढ़ते जाते हैं। जैसे आप दौड़ते हैं तो आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपके मसल्स डेवलप होते हैं। स्विमिंग करते हैं तो भी स्विमिंग के मसल्स और ज़्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे ही जब आप अवेयर होते हैं तो अवेयर होने के मसल्स तो नहीं होते, बट ब्रेन के खास तरह के सेल्स होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने ज़बरदस्ती कर दिया कि नहीं, आज मैं 3 मिनट बैठूंगा, क्योंकि ज़रूका बोलती है 3 मिनट तक उसको होल्ड करना पड़ेगा, तो आप थक जाएंगे, सर में दर्द होगा, क्योंकि उसको सस्टेन करने वाले सेल्स नहीं हैं। जैसे उस दिन टेबल को उठाने के लिए नीचे बैठा और इसको मैंने अपनी पीठ से उठाने की कोशिश की ऊपर, तो सारा का सारा जोर मेरी कमर पे पड़ा, मेरी कमर ही बैठ गई पूरे 1 हफ्ते। देखा नहीं था एक दिन कमर दर्द हो रही मेरी बहुत ज़ोरों से, तो पूरे महीने भर तक कमर दर्द रहा, क्योंकि मसल्स बहुत कम थे और ज़ोर ज़्यादा दे दिया। तो बॉडी दर्द करके बताती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो जितना उसकी कैपेसिटी हो उससे बहुत थोड़ा सा ज़्यादा करिए बस। अगर 15 सेकंड होल्ड कर पाते हैं तो आप 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। फिर 20 की कैपेसिटी जब हो जाए तो 25 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। इसको होल्ड करने से होगा क्या? ये सारा का सारा टेक्निक है विटनेस को खोजने का। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन साक्षी भाव बनो, साक्षी बनो। मैं साक्षी हूँ। जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो कैटलिस्ट है, हर चीज़ करवाती है, लेकिन किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। जब आप इसको यहाँ पर फील कर पाएंगे तो फिर एक और नई चीज़ को लाना पड़ेगा आपको। यहाँ सर के पास आपको एक नई चीज़ लानी होगी, ब्रेथ एसेंस को, ब्रेथ के एसेंस को। ये क्या है? आज इसको हम लोगों ने जनों का बेसिक में पढ़ा है। अभी देखिए, जब आप अपने माइंड को इन दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करेंगे तो एक चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आप विटनेस बन जाएंगे। आपका इन्वॉल्वमेंट आपके थॉट में से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर बातचीत चल रही है और खूब जोर जोर से चीख चीख के हम लोग उसमें लड़ाइयाँ कर रहे हैं, नहीं मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, जैसे नहीं संसद भवन में होता है। और आपने यहाँ पर फोकस किया, वहाँ से कट गए, बहस हट गया, इन्वॉल्व होना बंद हो गया। ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर में थॉट्स की लड़ाई चलती है। एक थॉट कुछ बोलता है, फिर मैं दूसरी थॉट से उसको एनकाउंटर करता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं यार आलस आ रहा है। आई सेंटर बोलता है नहीं पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ई सेंटर बोलता है आराम करना चाहिए। दोनों तरफ से आप ही लड़ाई कर रहे हैं, दोनों तरफ से आप इन्वॉल्व हैं। फिर आप आए और यहाँ पर जो सेंसेशन है उसको देखना शुरू कर दिया। तो जो भी थॉट्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अब आप उनसे हट करके क्या बन गए? विटनेस बन गए।
क्योंकि आप वहाँ अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर अफेयर ख़त्म करने का क्या तरीका है? विटनेस बन जाओ। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके पास आ रहे हैं वापस, तो आप उनको देखो, वो बोलेगी आई लव यू जानू को देखो, हाँ या ना, कुछ मत बोलो। ये भी मत बोलना नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ये तो उसको अच्छा लगेगा कि उसको आपका इमोशन मिल रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक टाइम पर मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने जनोगा आने के बाद मेरे घर पे आई, क्या हुआ तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो? मैंने कहा हाँ भूल गए। हाँ मैं पढ़ रहा था, जनोगा पढ़ रहा था। ये क्या है जनोगा? मैंने कहा बुक है। नहीं मुझे अभी तुमसे बात करनी है। अभी तो बात नहीं कर सकता, कल बात करते हैं। मैंने लिटरली ये सब बातें कही थी, मतलब शब्द या एग्जैक्टली नहीं थे, बट मेरा अप्रोच विटनेस वाला था। कल बात करते हैं। कल बात करोगे? कल मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो फिर परसों बात कर लेंगे, और अगर परसों में नहीं आ पाई तो? मैंने कहा उसके बाद। गुस्सा आ रहा था उसको, लेकिन उसको गुस्सा इस बात पे ही आ रहा था कि मुझे गुस्से का रिस्पॉन्स बड़े कोल्ड तरीके से आ रहा था। तो बोलती है मैं जाऊं? मैंने कहा ओके बाय, दरवाजा बंद। मैं अपने कमरे में आ गया। जैसे कोई ट्यूशन टीचर को आप लोग डील करते हैं, टीचर बोलता पढ़ोगे, होमवर्क करोगे? हाँ सर, बाय। विटनेस टू आवर होमवर्क टीचर्स। मैं विटनेस टू गर्लफ्रेंड हो गया। नहीं, मैं उस लड़की के प्रति विटनेस नहीं हुआ था, जो उसके प्रति मेरे इमोशंस थे उसके प्रति मैं विटनेस हुआ था। सुना? मैं उस लड़की के प्रति विटनेस नहीं हुआ था, मैं किसके लिए विटनेस हुआ था? उसके लिए, जो मेरे अंदर में इमोशंस थे उसके लिए। वो बड़ी अच्छी लड़की थी। जब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था वहाँ पे एनटीपीसी के बाहर, तो मैं अपना टिफ़िन लेके जाता था, खुद की रोटी सब्जी बना के लाता था। लेकिन आदमी लोग क्या बना सकते हैं? वो घी वाली रोटी, देशी घी में बनी हुई सब्जी बना के लाती थी। बल्कि हमारे जो बाकी फ्रेंड्स बोलते थे कौन सा खाना लेकर आई यार, चलो वही खाते हैं। बहुत प्यार करती थी। बट वो सब खत्म हो गया। कैसे? विटनेस। जनोगा आने के बाद मेरा पूरा फोकस कहाँ आ गया? जनोगा में। और उसके लिए मैं क्या बन गया? विटनेस। और ये चीज़ आप किसी भी चीज़ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बीमार हैं, मन कह रहा है, परेशान हो रहा है, अरे यार बुखार आ गया, दांत में दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, बी विटनेस। दिक्कत होगी बिकॉज वो बॉडी में आपका पेनफुल सेंसेशन चल रहा है, दांत दर्द कर रहा है, आंखें दर्द कर रही हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे सेंटर में, आप यही तो कोशिश करते हैं। जब आप एक फिल्म देखते हैं, बीमार हैं आपने एक यूट्यूब का वीडियो देखना शुरू कर दिया, कोई एंटरटेनमेंट वाला, कोई फिल्म देखना शुरू कर दिया, तो आप उस फिल्म के ज़रिए उसके विटनेस हो जाते हैं। विटनेस का मतलब है नॉट इन्वॉल्व्ड। मैंने पूरी कोविड में यही किया। मैं 4-5 दिन में ठीक कैसे हुआ? मैं देखता था इंडियन आइडल, देखता था मैं, छोटे छोटे बच्चों का इंडियन आइडल, ढेर सारे बच्चे खूब मस्त मस्त गाना गाते थे, मैं देखता रहता था और ठीक हो गया मैं। सेकेंड कोविड की है। पहले मुझे बीमार हुआ था, फिर मम्मी बीमार हुई थी, मैं 5 दिन में ठीक होकर के वापस हो गया और मम्मी 1 महीने तक बीमार रही। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया तो भी आप विटनेस बन सकते हैं उस सेंसेशन का, क्योंकि जो भी चीज़ आपके ब्रेन में चल रही है उसको पेट्रोल आपसे मिल रहा है, फ्यूल आपसे मिल रहा है, आपकी अटेंशन से। जैसे ही आपने अटेंशन वहाँ से हटाकर यहाँ देना शुरू कर दिया अपने पीनियल ग्लैंड को, आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप उसके विटनेस हो जाएंगे। चलता रहेगा लेकिन आप उससे अलग हो जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आप जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे आप विटनेस हो जाएंगे, और जैसे ही आप अंदर से दुनिया से डिस्कनेक्ट होंगे आपको इसकी याद आएगी, यहाँ पर सेंसेशन फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है ऐसे ही लोगों ने दुनिया में टीका या बिंदी लगाने का कल्चर चालू किया होगा। फोकस यहाँ आए और हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता जाए। इस सूत्र में कहा गया है, ऐसा होने दो कि तुम्हारे फॉर्म में से, अपनी सांस में से उसका एसेंस निकले और तुम्हारे सर को भर दे, और फिर वो एक लाइट बन के शाइन करे। अपनी सांस में से एसेंस निकालो और उसको अपने सर पे रखो, सर पे ले जाओ और वहाँ से उसको लाइट बन के फैलने दो। ये आपको करना है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहला,
फॉर्म क्या है और दूसरा एसेंस ऑफ ब्रीदिंग क्या है। डॉक्टर्स कहते हैं आप सांस ले रहे हैं, हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और बाकी एयर लेते हैं, गैस लेते हैं, लेकिन तंत्र या स्पिरिचुअलिटी कहती है ये हवा तो खाली ट्रक की तरह है। उसके साथ कुछ और आ रहा है। एक मालगाड़ी होती है, ट्रेन या ट्रक, वो किस लिए बनती है? एक सामान दूसरी जगह वो मालगाड़ी है, माल पहुंचाने के लिए। माल को पहुंचाने के लिए। बड़ी बड़ी ट्रेन्स होती हैं, उसके अंदर ऑयल टैंकर्स लगे होते हैं या उसके अंदर सामान जाता है। तो ऐसे ही जब आप सांस लेते हैं तो उस हवा के साथ कुछ अंदर जा रहा है। हवा केवल व्हीकल है, एक ट्रेन है, एक ट्रक है। उस हवा के साथ क्या जा रहा है? प्राण जा रहा है। उसको अंग्रेजी में वाइटैलिटी कहते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो आपको जिंदा करता है। तो आप केवल हवा नहीं सांस ले रहे हैं, आप हर एक सांस के साथ प्राण अंदर ले रहे हैं। अभी भी हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो इस बात को नहीं मानती है। एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम था विल्हेम रिश, और वो बोलता है कि हमारी सांस के साथ एक बहुत ख़ास चीज़ अंदर जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्गन एनर्जी। तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो हमारे इंडियन शास्त्रों में प्राण कहा गया है ये वही चीज़ है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको कि वाइटल, एलान वाइटल बोला गया है। एलान वाइटल मतलब सबसे ज़रूरी चीज़। अगर वो है तब तो इस सांस का मतलब है, अगर वो नहीं तो आप ख़त्म। अगर आप किसी ऐसे आदमी के साथ बैठे हो या ऐसे किसी प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो जिसमें वो आदमी बहुत जिंदा है, बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एनर्जेटिक है, तो उसकी एनर्जी आपको भी फील होती है, कहते हैं वाइब्स। और वहीं पर किसी पकाऊ आदमी के साथ या किसी बहुत बीमार आदमी के साथ होंगे तो आप भी कमज़ोर महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने आपके प्राणों को सक करना शुरू कर दिया। आप जब कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको देखते देखते अचानक से खुद भी कमज़ोरी महसूस होती है, मन करता है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। हॉस्पिटल में हर एक आदमी बीमार है, मतलब हर एक आदमी को और ज़्यादा प्राण चाहिए, इलान विटाल चाहिए। और जब भी आप भीड़ में हैं तब भी आपको सफोकेशन फील होता है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, लेकिन आपको लगता है अरे यार भीड़ 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 नहीं चाहिए मुझको। और वहीं पर आप अकेले हैं, आसमान में सुबह सुबह अकेले, नीले आसमान के नीचे आप क्या फील कर रहे हैं? ढेर सारा प्राण। इसीलिए हम लोगों को अपना कमरा चाहिए, सो कॉल्ड अपनी प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि अगर वो हट गई तो क्या हट जाता है हमारे अंदर से? प्राण खत्म हो जाता है। विल्हेम रिश ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन लोग उसको पागल आदमी मानते थे, क्योंकि साइंटिस्ट अभी भी इस तरह की चीज़ों को मानते नहीं है। जो उनको समझ में नहीं आता वो मना कर देते हैं, होता ही नहीं है। अब मैं आपको कोई ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आप विश्वास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप खुद जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक आदमी इजिप्ट में समाधि में गया 1880 में, 1880 में। 40 साल बाद जो उसके साथ लोग थे वो सब बूढ़े होकर मर गए थे, और 40 साल बाद उसको नीचे ज़मीन में से निकाला गया, बरी कर दिया था। वो समाधि में गया, आंख बंद करके सांस रोक दिया, लोगों को लगा वो मर गया, और उसको लोगों ने गाड़ दिया। और 40 साल बाद वो निकल के आ गया बाहर, जिंदा। निकला कैसे बाहर? वो खोद करके बाहर निकला। उसके बाद वो 10 साल और जिंदा रहा। वो मिट्टी के इतने नीचे था कि वहाँ कोई हवा नहीं पहुँच सकती थी। लोगों ने पूछा आपके ज़िंदा रहने का सीक्रेट क्या है? उसने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राण जो थी मेरे बॉडी में फ्लो कर रही थी जब मैं समाधि में था। अभी तो हम जो प्राण लेते हैं वो कंटेनर से लेते हैं। ये हमारा कंटेनर है, हवा के साथ मिक्स करके प्योर प्राण नहीं ले पाते। लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाए प्योर प्राण कैसे लिया जाता है बिना कंटेनर के, तो आपको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना सांस के भी आप रह सकते हैं। और जब आप अपने थर्ड आई पे फोकस करेंगे, या कुछ गुदगुदी महसूस होती है, तो प्राण की गुदगुदी है, वही प्राण है, वो सांस नहीं। यहाँ तो सांस आती नहीं, सांस तो नाक में आती है, यहाँ है प्राण। अगर यहाँ पर आप इस प्राण को संभाल के रख सके, बस यहाँ से आपको ठक करके जंप कर सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर बॉडी में जा सकते हैं। सूत्र कहता है फॉर्म को, मतलब जो सांसों में प्राण एसेंस है उसको यहाँ से पूरे हेड में फैला दो। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपके यहाँ पर प्राण फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा फील होता है, एकदम ज़रा सा। ऐसे लगता है ऐसे कोई लाइट, छोटी सी लाइट है, वो ऐसे से चमक रही है।
सांस, कोई सेंसेशन है, और फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे नहीं फिल्मों में दिखाते हैं चमत्कारी लाइट को ऐसे करते हैं और लाइट बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि जो सेंसेशन आपके केवल दोनों आईब्रोज के बीच में महसूस हो रही है वो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। बढ़ नहीं पाती, अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ पाती, बिकॉज हम उसके लिए ब्रेन में सेल्स नहीं है। ये खाली 10 सेकंड या 5 सेकंड या 15 सेकंड तक के लिए हम उसको फील कर पाते हैं, उसके बाद छूट जाता है, चला जाता है। अवेयरनेस के सेल्स हमारे ब्रेन में अभी नहीं है। अभी जो सेल्स हमारे पास है वो थॉट्स के सेल्स हैं। 24 घंटे हम विचार करते हैं, बिकॉज विचार करने वाले सेल्स बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो चीखते हैं क्योंकि उनको बोलना नहीं आता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शांत रहते हैं, अपनी बातचीत कहते हैं। ब्रेन के सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स हैं, वो छोटे बच्चे की तरह हैं, वो चीखते हैं। उनकी चीख क्या है? थॉट्स, 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 थॉट्स। जब वो मैच्योर होते हैं तो शांत होते हैं। अभी कल और बनाऊंगा मैं वीडियो, इसको और बात करूंगा, लेकिन आज के लिए मैं आपको ये चाहता हूं कि कल तक तो मैंने कहा था यहाँ पर फोकस करें, लेकिन आज मैं आपसे चाहता हूं कि इसको देखें प्राण की तरह, कि ये एक्चुअली कुछ है, खाली आपकी इमेजिनेशन नहीं है। ये जो प्राण है ना, ये लाइफ और डेड इन दोनों के बीच की चीज़ है, मैटर और नॉन मैटर के बीच की चीज़ है। ये जिंदा एलिमेंट है, ये थॉट नहीं है। ये दोनों आंखों के बीच की जो सेंसेशन है वो थॉट नहीं है, वो एक सेंसेशन है, वो कहीं जिंदा चीज़ है। अगर आप इसको होल्ड कर सके तो आप इसको फील कर पाएंगे, इसको बढ़ा पाएंगे, फिर आप कभी मरेंगे नहीं। अगर आपने प्राण को महसूस करना सीख लिया तो आप डेथ के बियॉन्ड चले जाते हैं। तो लेट्स ट्राई आउट। आज 12 सेकंड, 15 सेकंड कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिएगा, और थॉट्स आए तो आए, कोई बात नहीं, जस्ट फील इट, फील इट। दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई को महसूस करिएगा। स्टॉप वॉच लगा भी सकते हैं आप, फिर जब बोर हो जाए कि नहीं अब नहीं हो रहा है मेरे से, फिर बंद कर दीजिएगा और देखिएगा। डोंट फील गुड और बैड, अरे मैं तो 20 सेकंड कर लिया या 15 सेकंड कर लिया। याद है ना आज लोगों क्या पढ़ा हमने? नो होलियर देन दाउ फीलिंग। ये खेल रहे हैं आप, ये माइंड का खेल है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, और खेलते खेलते आप बड़े हो जाएंगे। फिजिकल बॉडी के साथ मॉलिक्यूलर बॉडी आ जाती है। उसके लिए प्राण इकट्ठा करना है, तो शुरू कर दीजिए आज से प्राण की खेती, अवेयरनेस की खेती। ठीक है, कल और बात करते हैं। बाय द वे, आप अगर चाहें तो ऑल कोर्सेज में ये सीरीज अवेलेबल है, या तो हमारे स्पिरिचुअल बंडल में ये सीरीज अवेलेबल है। पैसे की चिंता मत करिए, जो आपका बजट हो उसमें आप व्हाट्सएप करके मालूम कर लीजिए, पूछ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।